उस स्कूल की दूसरी मंजिल से कोई मुझे आज भी बुलाता है। हिंदी हॉरर। रात के ठीक 12:07 हो रहे थे और उस पुराने स्कूल की दूसरी मंजिल से किसी के चलने की आवाज आ रही थी, जबकि वहां मेरे अलावा कोई नहीं था। मैंने घड़ी की तरफ देखा। सेकंड की सुई टिक टिक करती हुई चल रही थी, लेकिन मेरे कानों में सिर्फ वही आवाज गूंज रही थी, थप थप, जैसे कोई नंगे पैर फर्श पर चल रहा हो। मेरा नाम अनन्या है। मैं एक काउंसलर हूँ। लोगों के डर सुनती हूँ, उनके टूटे हुए दिमाग को जोड़ने की कोशिश करती हूँ। पर उस रात मैं अपने ही डर के सामने बैठी थी। इस स्कूल को सरस्वती बाल विद्या मंदिर कहा जाता था। कभी बच्चों की हंसी से भरा रहता था। अब पिछले 15 सालों से बंद पड़ा था। शहर से बाहर, जंगल के पास, मोबाइल नेटवर्क नहीं। सरकार ने मुझे यहाँ भेजा था एक रिपोर्ट के लिए। कुछ बच्चों की आत्महत्याओं के केस फिर से खुले थे और सबका रिश्ता इसी स्कूल से जुड़ा था। मैंने खुद ही ये असाइनमेंट चुना था, क्योंकि इस स्कूल से मेरा भी एक रिश्ता था। एक ऐसा रिश्ता जिसके बारे में मैं सालों से किसी से बात नहीं कर पाई थी। जैसे ही मैंने स्कूल का गेट खोला, लोहे की चरमराहट ने पूरे सन्नाटे को चीर दिया। हवा ठंडी थी, अजीब सी, जैसे उसमें कोई पुरानी बदबू घुली हो, सीलन, धूल और किसी जले हुए कपड़े की। मेरे कदम अपने आप धीमे हो गए। हर आवाज बहुत तेज लग रही थी। बस दिमाग का वहम है, मैंने खुद से कहा, पर अंदर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। पहली मंजिल, टूटे हुए बेंच, दीवारों पर बच्चों की पुरानी ड्राइंग्स। एक तस्वीर पर मेरी नजर अटक गई। एक लड़की, लंबे बाल, बिना चेहरे के। मेरे हाथ कांप गए। ये तो मैंने बनाई थी। मेरे मुंह से आवाज निकली। यादें अचानक लौट आईं। मैं इसी स्कूल में पढ़ती थी, कक्षा 8, और मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी रिया। रिया बहुत शांत थी, हमेशा डर में रहती थी। कहती थी कि कोई उसे देखता है। मैं हंस देती थी, उसे कमजोर समझती थी। फिर एक दिन रिया स्कूल नहीं आई। अगले दिन खबर मिली उसने स्कूल के स्टोर रूम में फांसी लगा ली थी। सबने कहा डिप्रेशन, पर मैं जानती थी वो झूठ था। मैं उसी स्टोर रूम के सामने खड़ी थी। अब दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर से सांस लेने की आवाज आ रही थी, धीमी, टूटी हुई। मैंने टॉर्च जलाई। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुरानी रस्सी जो छत से लटक रही थी। और तभी मेरे पीछे किसी ने फुसफुसाया, अनन्या। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं। रिया। मेरी आवाज बहुत धीमी थी। ऊपर से फिर वही कदमों की आवाज। दूसरी मंजिल, मैं सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर सीढ़ी पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे खड़ा है। दूसरी मंजिल का कॉरिडोर लंबा था, बहुत लंबा। अंत में एक क्लासरूम का दरवाजा खुला था। अंदर से बच्चों की हंसी आ रही थी। मेरी सांस रुक गई। मैंने दरवाजा धकेला। अंदर खाली बेंच पर ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं डर गई थी। मैं बुदबुदाई, अब तुम्हारी बारी है। मैं चीख भी नहीं पाई। मेरा शरीर सुन्न हो गया। मुझे लगा कोई मेरे बाल खींच रहा है। मैं गिर पड़ी और तभी सब शांत हो गया। जब होश आया, सुबह हो चुकी थी। मैं स्कूल के बाहर थी। मेरे फोन में एक नई रिकॉर्डिंग थी। मैंने प्ले किया। मेरी ही आवाज थी, अगर कोई ये सुन रहा है तो इस स्कूल में मत आना। यहाँ जो मरता है वो जाता नहीं है। मैंने पीछे मुड़कर स्कूल को देखा। दूसरी मंजिल की खिड़की में एक लड़की खड़ी थी, लंबे बाल, बिना चेहरा, और उसके होंठ हिले। अब तुम यहीं रहोगी। मेरी सांस रुक गई और तभी वीडियो कट हो गया। अनन्या। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं। रिया। मेरी आवाज बहुत धीमी थी। ऊपर से फिर वही कदमों की आवाज। दूसरी मंजिल, मैं सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर सीढ़ी पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे खड़ा है। दूसरी मंजिल का कॉरिडोर लंबा था, बहुत लंबा। अंत में एक क्लासरूम का दरवाजा खुला था। अंदर से बच्चों की हंसी आ रही थी। मेरी सांस रुक गई। मैंने दरवाजा धकेला। अंदर खाली बेंच पर ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं डर गई थी। मैं बुदबुदाई। तभी लाइट बंद हो गई। अंधेरा और मेरे कान के पास किसी की सांस। अब तुम्हारी बारी है। मैं चीख भी नहीं पाई। मेरा शरीर सुन्न हो गया। मुझे लगा कोई मेरे बाल खींच रहा है।
मैं गिर पड़ी और तभी सब शांत हो गया। जब होश आया, सुबह हो चुकी थी। मैं स्कूल के बाहर थी। मेरे फोन में एक नई रिकॉर्डिंग थी। मैंने प्ले किया। मेरी ही आवाज थी। अगर कोई ये सुन रहा है तो इस स्कूल में मत आना। यहाँ जो मरता है वो जाता नहीं है। मैंने पीछे मुड़कर स्कूल को देखा। दूसरी मंजिल की खिड़की में एक लड़की खड़ी थी, लंबे बाल, बिना चेहरा, और उसके होंठ हिले। अब तुम यहीं रहोगी। मेरी सांस रुक गई और तभी वीडियो कट हो गया।